All students, this is Yogesh Kaushik, your economics teacher. Uh, Today we are going to discuss some numericals of income method. In last video I have already told you the basics of income method. Now we are going to do some practicals. Okay, like GDP MP. First we have to find GDP MP. What is the formula of GDP MP? GDP MP का फॉर्मूला है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस depreciation प्लस NIT. ओके, तो ये GDP MP हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. इसी में अगर हमें NDP MP निकालना है, NDP MP. NDP MP का फॉर्मूला है NDP FC, ओके. NDP FC का फॉर्मूला है आपको ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस COE प्लस मिक्स्ड इनकम. अब मैंने बताया जैसे हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे. ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे. ये आया तो ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस COE प्लस मिक्स्ड इनकम माइनस डेप्रिसिएशन. अब हमें FC निकालना है, फैक्टर कॉस्ट. तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, तो सीधा ये क्या है NDP FC का फॉर्मूला ये है आपका. अब हमें निकालना है NNP FC. So what is the formula of NNP FC? NDP FC plus NFIA. ओके, ये इस तरीके से हम फॉर्मूलों को बना सकते हैं. लेट्स डू सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. और इसमें मैंने लास्ट टाइम बताया था ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन सी रेंट, रॉयल्टी, इसके साथ इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सरप्लस में शामिल होती है. कॉम्पनसेशन ऑफ प्राइस में तीन चीजें शामिल होती हैं. पहला है आपका वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. जब जैसे मैंने कोई काम किया, मुझे उसके बदले में मेरी सैलरी मिली, कैश में मिली, तो वो आएगी वेजेस एंड सैलरीज. ओके, प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. काइंड का मतलब होता है वेजेस एंड सैलरीज अदर देन बेनिफिट अदर देन देयर फाइनेंशियल बेनिफिट. फाइनेंशियल बेनिफिट के अदर देन हमें कौन कौन से बेनिफिट है, फ्री हाउसिंग फैसिलिटी, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. ये सारी चीजें अगर मिलती तो बोलते वेजेस एंड सैलरीज एंड काइंड. तीसरा आता है इसमें कॉम्पल्सरी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. सोशल सिक्योरिटी स्कीम हम कह सकते हैं प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड जो कि टोटल बेसिक सैलरी का 25% आपके अकाउंट पे पर ईयर जमा होता है, सबमिट होता है. इसमें से 12.5% एम्प्लॉय की सैलरी से, बेसिक सैलरी से काटा जाता है और 12.5% मिलाता है उसमें एम्प्लॉयर. तो इस तरीके से टोटल 25% से 10,000 मेरी बेसिक सैलरी है, तो बेसिक सैलरी का 1250 मेरी सैलरी से प्लस 1250 एम्प्लॉयर मिलाएगा. टोटल 2500 रुपए मेरे PF अकाउंट में पर मंथ सबमिट होंगे. तो ये कहीं ना कहीं ये सोशली सिक्योर करती है एम्प्लॉय को कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको क्या मिलने वाला है. आफ्टर रिटायरमेंट अगर कोई प्रॉब्लम आती है, एक साथ उनको पैसा मिलता है, तो उस पैसे का यूज कर सकते हैं अपने बेटरमेंट के लिए. अब लगाते हैं पहला सवाल. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड NDP FC. NDP FC नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. तो उसका फॉर्मूला क्या है, COGS
COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, सीधा सीधा। तो इसमें आपका कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया 1000 रुपीज, कितना दिया है 1000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में डायरेक्टली नहीं दिया, इसमें रेंट दिया है, रॉयल्टी दिया है, इंटरेस्ट दिया, प्रॉफिट दिया। 400 प्लस 200 प्लस 500, 400 प्लस 200 प्लस 500 प्लस आपका प्रॉफिट दिया है 500 प्लस मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम होती क्या, मैंने लास्ट टाइम बताया था, मिक्स्ड इनकम जैसे डॉक्टर अगर कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसको जो पैसा मिल रहा है वो कहलाएगा उसका सैलरी, जो क्या होगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लेकिन मिक्स्ड इनकम अगर वो घर में क्लिनिक चला रहा है अपनी, उससे कोई अर्निंग कर रहा है तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड इनकम, जो कि हम अदर दूसरों के लिए फैक्टर सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, अदर अपने एम्प्लॉय के लिए फैक्टर सर्विस जो काम हम खुद के लिए कर रहे हैं वो इनकम सारी मिक्स्ड इनकम। जैसे आपके घर के बाहर सब्जी बेचने वाला, उसकी जो इनकम आएगी मिक्स्ड इनकम होगी। आपके गाड़ी ठीक करने वाला मैकेनिक हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इस सब की इनकम मिक्स्ड इनकम में शामिल होगी। अब इन सबको हम प्लस करना है, तो 1000 प्लस 400 14 1600 1600 प्लस 2000, तो 3600 विल बी योर नेशनल इनकम एनडीपीएफसी। अगर हमें इससे नेशनल इनकम निकालनी, नेशनल इनकम क्या होती है एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है एनडीपीएफसी। हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना तो क्या करते हैं एनएफआईए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सपोज इसकी नेट फैक्टर एनएफआईए दिया है इसमें 500 करोड़, तो 3600 करोड़ प्लस 500 करोड़ इज इक्वल टू 4100 करोड़, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट जीएनपी एमपी। जीएनपी एमपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी एमपी का फॉर्मूला क्या है, इसमें है जीएनपी एमपी। सबसे पहले तुम्हें एनडीपीएफसी निकाल लो भैया। तो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या है सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस आपका मिक्स्ड इनकम। अब ये क्या आ गया आपका एनडीपी। नेट से जाना है ग्रॉस पे, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और आपको डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पे, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे प्लस एनएफआईए। देन आपको एफसी से जाना है एमपी पर, तो एफसी से एमपी पे जाने के लिए क्या करते हैं एनआईटी प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगर जब हम एमपी से एफसी पर जाते थे तो एनआईटी माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है एफसी से एमपी, तो साइन में क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा। तो इसमें सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है आपका 100 करोड़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में दिया है आपका रेंट दिया है, डिविडेंड दिया है, रेंट 1000, डिविडेंड पार्ट ऑफ प्रॉफिट प्लस 500 प्लस इंटरेस्ट 200 प्लस इस केस में नई चीज आई है सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। सेविंग भी इसमें ऐड करते हैं, तो सेविंग क्या है आपका 400 प्लस 400। इसमें मिक्स्ड इनकम डायरेक्टली दी है, मिक्स्ड इनकम दी है 200 प्लस डेप्रिसिएशन इसमें दिया है आपका 400 प्लस एनएफआई दिया है -20, नेगेटिव है, दैट मींस हम पे ज्यादा कर रहे हैं, हमें मिल कम रहा है। ठीक है, उसके बाद है एनआईटी डायरेक्टली दिया है इसमें 900 प्लस 900। तो इसको अगर हम सबको प्लस और माइनस कर दें तो आंसर आता है हमारा टोटल, देखो 3700 माइनस
20, तो 3680 sorry will be your answer. Okay, so next question, ये आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फाइंड नेशनल इनकम एनएनपीएफसी. एनएनपीएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट इफेक्टिव कॉस्ट. इसका फॉर्मूला होता है आपका COE कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस NFIA. इतनी चीजें इसमें शामिल होती हैं. लेट्स डू इट. कॉम्पनसेशन अपना दिया गिवन इज 13,300 with what 13,300 plus operating surplus they are giving us 5,000 plus mixed income they are giving us mixed income of 16,100 plus NFIA दिया उसने, NFIA they given us 300. Let's do it. Okay, चलो इन सबको अगर हम प्लस कर दें तो हमें मिलेगा 34,700. This will be answer. Okay, next is अब अदर टाइप के सवालों पूछ सकता है. तो जैसे उसने कहा कि फाइंड आउट ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. अगर डायरेक्ट को दिया गया है, अगर ये सारी चीजें तो ऑपरेटिंग सरप्लस ऑफ प्रॉफिट रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट और प्रॉफिट को प्लस करके कर सकते हैं. लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में एक और ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है. ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन आईसी माइनस COE माइनस मिक्स्ड इनकम माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT. दिस इज द फॉर्मूला. ऑपरेटिंग सरप्लस के दो फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए जिससे कि ऑपरेटिंग सरप्लस हम फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो इसका सिंगल क्वेश्चन हम करेंगे, आफ्टरवर्ड्स वी विल लीव. ओके, फाइंड आउट द ऑपरेटिंग सरप्लस. वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया 70,000. वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला मैंने बताया था. वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. वैल्यू एडेड मेथड में बताया था मैंने. अब और परचेस ऑफ मटेरियल रॉ मटेरियल, ये क्या है? इंटरमीडिएट कॉस्ट. परचेस ऑफ रॉ मटेरियल को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन. क्यों? क्योंकि हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, हम घर में रखने के लिए तो खरीदेंगे उसको, उससे हम प्रोडक्शन करके आगे बेचेंगे. उसके बाद आता है आपका COE कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. इसमें वेजेस एंड सैलरीज दिया है प्लस 25,000 माइनस 25,000. अब माइनस मिक्स्ड इनकम इसमें नहीं दिया है, ठीक है. माइनस डेप्रिसिएशन इसमें नहीं दिया है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है इसमें 3,000. लॉस को सबको प्लस करो. 70,000 माइनस इन सबको प्लस कर दें. 28,000 38 46,000. So 46,000 2,400 will be your answer. Sorry, 24,000 will be your answer. Like that we can do
वी कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं ट्राई करूंगा कि एक लेक्चर और लूँ उसका प्रैक्टिकल्स का, जिससे आपका ये क्लैरिफाई हो जाए। एक और खुशखबरी, हमारा जो रिजल्ट आया है इस साल का कोचिंग का इंसेप्शन क्लासेस का, बहुत अच्छा रहा है। 100% रिजल्ट हम लोगों ने दिया है एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए। अगर कोई इच्छुक है ज्वाइन करने का, कोई दोस्त हु वांट टू ज्वाइन द कोचिंग, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। I will give my number in description, so contact us. We will try to resolve your problem and uh, confirm your and solve your all the problems. Okay, so till then, stay at home, be safe, bye.